हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट माय कॉलेज लाइफ। क्यों बात करेंगे? क्योंकि ताकि जो गलतियाँ मैंने की हैं वो आप ना करें। एंड मुझे बहुत से बच्चों के कमेंट आते हैं, या जो फैमिली रिलेशन में भी जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके भी ये आती है कि भैया किस कॉलेज से मैं करूँ कोई भी डिग्री, या फिर प्लेसमेंट, क्या प्लेसमेंट रेट मैटर करता है किसी कॉलेज का? तो यही सब चीज़ें आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। भाई यार, बना दूँ? और बैठो, तुम बनाओगे? नहीं तो एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से, जो कि एमसीए था। कर लिया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, पहला सेमेस्टर निकल गया आसानी से, क्योंकि देखने ताकने में लग गया लॉगेट से एलपीयू तक। तो लॉगेट अच्छी जगह भाई, लॉगेट अच्छी जगह है ना। तो पहला सेमेस्टर निकल गया आसानी से, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हुई। ऑलमोस्ट मेरा सीजीपीए था 7 के नियर अबाउट, टच नहीं कर पाया था मैं 7 सीजीपीए। तो पहला सेमेस्टर निकल गया, 9 से 5 क्लासेस थी वहाँ पे। फिर सेकंड सेमेस्टर मेरा शुरू हुआ, सेकंड सेमेस्टर भी ऑलमोस्ट सेम टाइमिंग थी, ठीक है। तो ये हो गया। फिर मेरा सेकंड सेमेस्टर के लास्ट में आते आते आई गॉट प्लेस्ड ऑन द पैकेज ऑफ 8 LPA, 8 or 7.5, समथिंग लाइक दैट। आई गॉट प्लेस्ड एंड कंपनी का नाम तो मैं नहीं लूँगा, ठीक है। तो वो सेल्स की कंपनी थी, सेल्स एंड मार्केटिंग की, ठीक है। तो भाई मुझे वो काम करना नहीं था, ठीक। तो मैंने उसका जो ऑफर लेटर था मैंने नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया। तो मुझे 1 महीने के लिए प्लेसमेंट से डिपार्ट कर दिया। और भाई ये सिनेरियो ऑलमोस्ट हर कॉलेज में होता है, जितने आप प्राइवेट कॉलेजेस लोगे, क्योंकि हर कॉलेज का एक अपना क्राइटेरिया होता है कि 1 स्टूडेंट 1 प्लेसमेंट ऑफर, दैट्स ऑल। और अगर उसके बाद आपको किसी कंपनी में बैठना है, तो जो आपका करंट पैकेज है जिसको आप रिजेक्ट कर रहे हो, सामने वाली अगर और कंपनी आ रही है तो उसका पैकेज 1.5x उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप उसमें बैठ पाओगे। और फॉर अ काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूंगा कि जो भी टेक की कंपनी इनिशियल स्टेज पे आती है, इनिशियल स्टेज पे उसका नॉर्मल पैकेज होता है 3.5 to 4.5, दैट्स इट। मैं बड़ी कंपनियों की नहीं बात कर रहा हूँ, सर्विस बेस्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई गॉट एन ऑफर लेटर एंड आई जस्ट रिजेक्टेड इट। 1 महीने के लिए डिपार्ट हो गया। आफ्टर दैट एसेंचर आई, एसेंचर उसके बाद आई। तो मैंने एसेंचर में भरा, और अब तक मैंने यही एक कंपनी जिसके लिए मैंने मेहनत की, आई गॉट रिजेक्टेड। सब तो क्लियर हो गया, बट इंटरव्यू में नहीं कर पाया मैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा बेसिक, और इतना बेसिक मैंने नहीं पढ़ा था। हो जाते हुए, एंड देन दिसंबर में मेरा थर्ड सेमेस्टर में आई गॉट प्लेस्ड। एंड TCS वॉज द कंपनी जिसका ज्वाइनिंग का मैं भी वेट कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 12 मंथ्स हो गए हैं, ऑफर लेटर आए। तो थर्ड सेमेस्टर भी क्लियर हो गया। बट भाई दिक्कत ये है, अगर तुम कोई भी ऐसी कॉलेज खोज रहे हो जहाँ पे तुम प्लेसमेंट के पर्पज़ या प्लेसमेंट रेट देख के जा रहे हो, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कॉलेज का सीन ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। किसी में 2-4 ज़्यादा आती, किसी में 2-4 कंपनी आती, कम कंपनी आती। तो बेस्ट पैकेज मत देख के जाओ, किसका हाईएस्ट पैकेज 2 CR गया, 1 CR गया है। भाई कुछ लिमिटेशन एक ह्यूमन बीइंग की हो जाती है, तो ऑलमोस्ट नियर अबाउट इम्पॉसिबल हो जाता है क्रैक करना, ठीक है। तो अपनी क्षमता को देखते हुए उसके हिसाब से जितना में पोटेंशियल है उस हिसाब से चीज़ें करने का प्रयास करो, और हो जाएंगी। समय लगता है चीज़ों में यार, क्योंकि जो भी 1 CR के पैकेज पे आज हैं, कई मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, तो वो बताते हैं कि भाई हमने भी कहीं ना कहीं 20-22 हज़ार से शुरू किया था। तो ये जान के बहुत अच्छा लगता है कि रेस जहाँ हम खड़े हैं यहीं से स्टार्ट होती है सबके लिए, ठीक है। और 12 महीने हो गए, अभी भी कोई भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया TCS का। और मैं बता दूं, जितनी भी ऐसी कॉलेजेस हैं इनमें जो मास रिक्रूटर्स हैं, जैसे एसेंचर, TCS, इन्फोसिस और विप्रो, यही सब आते हैं जो बच्चों को ऐसे उठा के और लेके चले जाते हैं। और भाई इसके बाद जब ये ज्वाइनिंग लेटर देते हैं ना, तो ज्वाइनिंग लेटर इनका होता है लाइक अ लक्की ड्रॉ, ठीक है। कि कुएं में इन्होंने बाल्टी डाल दी, जो एक बाल्टी पानी निकल गया, उसमें जिस पे इसका नाम है मिल चला गया, भाई हो गया। आपके पॉइंट्स, आपके स्कोर्स, आपके CGP, आपके 12th के परसेंटेज, 10th के परसेंटेज ज्वाइनिंग लेटर के टाइम, पॉइंट टू बी नोटेड, ज्वाइनिंग लेटर के टाइम कोई मैटर नहीं करता। जिसको जो मिला प्रभु की कृपा है, सब कर लो भाई, कर लो, नहीं कर लो हम उठ जाए, है ना। तो दिस इज़ द थिंग। एंड उसके बाद की भाई, इतने टाइम तक आते आते सर्वाइवल के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं। तो भाई आई एम हैविंग अ सेवरल
EMIs, जो कि हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने दिलवा दी थी कुछ थोड़ा सा लोन वोन समथिंग, तो सब पेंडिंग में चलती रहती है। और आई एम सो थैंकफुल टू माई फ्रेंड्स जिन्होंने मेरी हेल्प की और जो अभी मेरी हेल्प कर रहे हैं। मेरे फाइनेंशियल क्राइसिस बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि नौकरी वोकरी नहीं तो भाई क्राइसिस अब चल ही रहा है। और बहुत मदद की मेरे दोस्तों ने इन सब सिचुएशन में, और अभी भी कर ही रहे हैं भाई। EMI वही लोग भर रहे हैं, हालांकि दे पाएंगे कि नहीं वो अलग चीज़ है। एंड इसके साथ साथ जो चीज़ें हैं वो ये भी है कि साथ साथ हम लोग का स्टार्टअप भी चल रहा है, जिससे थोड़ा बहुत ही सही अर्निंग हो जाता है। एंड आदर्श भाई भी हमारे साथ बैठे हैं, इनका भी लिंक्डइन दे दूंगा, तो यू कैन फॉलो। अगर कोई भी काम होगा, कोई भी फ्रीलांसिंग का काम होगा, तो वो आपको भी मिल सकता है ना। एंड आप लिंक्डइन तो फॉलो भी कर सकते हो मुझे और इनको थोड़ा सा। इज़ ऑल्सो कुछ तो वहीं है, गुड बॉय। तो यही सब सिनेरियो है, ठीक है। अगर जॉब का आपको कोई भी ऑफ़र मिल रहा है, सिर्फ मार्केटिंग का नहीं, बहुत सी ऐसी देखो, अगर जो 12th पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता दूं, और जो UG जिन्होंने कर रखा है, तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो अपने कुछ प्रोग्राम चलाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 12th पास आउट हो तो SCL टेक भी चलाती है। अगर आप बैंकिंग बैकग्राउंड से हो तो ICICI प्रूडेंशियल बैंक है, और ICICI एस्पायर प्रोग्राम है। तो ऐसे कुछ प्रोग्राम्स आप सर्च कर सकते हो। एंड मेरे तो मैंने अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं, बट अगर आप ऐसे प्रोग्राम सर्च कर सकते हो ताकि जो आप खाली बैठे हो ये टाइम आप यूटिलाइज करो, है ना। और बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कोई AI नहीं खा पाएगा, ड्यू टू सम ह्यूमन सेंटिमेंट्स। ठीक है, ह्यूमन सेंटिमेंट्स इसमें बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसके चक्कर में जैसे मैंने वेट किया 10 महीने 12 महीने से, आप मत वेट करो यार। कोई भी अगर मास रिक्रूटिंग की कंपनी आपको रिक्रूट करके लेके जाती है, तो जब तक आपका GL नहीं आ रहा है तब तक आप थोड़ा सा अपने को स्टेबल करो, है ना। कहीं ना कहीं जॉब करते रहो, खाली में बैठो मेरी तरह, ठीक है। ऑल दो आपके पास ऐसे फ्रेंड्स हो जो आपकी EMI भर सकें, ठीक। तो यही था कॉलेज का सिनेरियो। प्लेसमेंट्स रेट देख के मत कॉलेज ज्वाइन करो यार, ठीक है। एजुकेशन फॉर माई सेक, एजुकेशन इज़ फॉर एनलाइनमेंट, ठीक है। आपको 3 से 5 साल सोचने को मिलता है वहाँ पे कि आपको क्या करना है। ये नहीं कि आपने BTech किया है सो यू वांट टू बी एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक। उसके बाद आपका जो मन हो आप वो करो। ये मत देखो कि मैंने यही किया है तो मुझे यही करना पड़ेगा, ठीक भाई। आपको 5 साल 3 साल घर वालों ने दिए हैं एक्स्ट्रा, कि आप सोचो या कि मुझे अब आगे और क्या करना है, ठीक। ये बात हमेशा ध्यान में रखो। 3 से 5 साल आपका फ्यूचर इसी में डिसाइड होगा कि आपको करना क्या है। ज़रूरी नहीं कि इंजीनियर ही बन जाओ या फिर डॉक्टर ही बन जाओ या फिर बैंकिंग सेक्टर में चले जाओ। जो आपका मन करे सोच लो 3 से 5 साल मुझे करना क्या है। और जो CGPA की बात करूँ तो आप मेंटेन करके रखो 6 से ऊपर, यही हर कंपनी में ज़रूरी है। 10th 12th और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आपका 60 होना चाहिए भाई, बस। एवरेज स्टूडेंट रहो, क्योंकि एवरेज ही निकाल लेते हैं, ठीक। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करने को तो मैं कहता नहीं हूँ भाई। एंड वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अपने भारत में अपना जो एजुकेशन सिस्टम है इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस है नहीं। जो कॉलेज का सबसे अच्छा प्लेसमेंट रेट, उसी में आदमी भर्ती हो जाता है जाके, है मतलब एडमिशन ले लेता है जाके, भर्ती इन द सेंस की। तो आदर्श भाई ने हमसे कहा थोड़ा बाल बाल ठीक कर लो भाई, वीडियो बनाने जा रहे हो। तो भाई बैचलर जो है वो ऐसे ही होते हैं, देखो आप भी इसी स्थिति में हो गए, मैं भी इसी स्थिति में वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यही है ही ये भाई जो है, देखो मिला जुला के, ठीक है भाई। लाइफ स्टाइल का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं भाई, बाल बिखरे लड़के बिखरे ही अच्छे लगते हैं। तो जस्ट वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड शेयर करो दोस्तों के साथ, वो भी देखें, इन्जॉय करें भाई। ज़िंदगी इन्जॉय तो करनी है, बाकी 2 दिन चले ही जाना है। तब तक के लिए जय श्री राम।